खुदावंद यसु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर खुदावंद का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने खुदावंद यसु मसीह की तमासील के सिलसिले में से एक और तमसील लेकर आज हाजिर हूँ। और अजीजों, आज जिस तमसील के ताल्लुक से मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूँगा इस तमासील के सिलसिले में, ये है बेरहम नौकर की तमसील, अनमर्सीफुल सर्वेंट। और इस तमसील का हवाला हमें सिर्फ एक अंजील यानी मत्ती की अंजील में मिलता है, उसके 18 बाब में। मैं आपके सामने पहले इस हवाले को पढ़ूंगा। 18 बाब और उसकी 23 आयत से 34 आयत तक है, लेकिन मैं 21 आयत से यह हवाला पढ़ना चाहूंगा ताकि हमें पता चले इस तमसील का माखज़ और क्या वजह हुई कि यसु मसीह ने यह तमसील कही। तो हमें इसकी वजह 21 आयत में पता चलती है। यूं तो यह सारा बाब शुरू से आखिर तक माफी के ताल्लुक से है, और इस तमसील से पहले यसु मसीह ने माफी के ताल्लुक से बड़ी अच्छी तालीम दी अपने शागिर्दों को, और उसी की बिना पर एक सवाल उठा जिसके बायस यसु मसीह ने उसका जवाब देने और उसको समझाने के लिए यह तमसील कही। मैं 18 बाब की 21 आयत से यह हवाला पढ़ूंगा। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यसु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसके बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जिल्लादों के हवाला किया ताकि जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। और उसके बाद हमें इस बाब की आखिरी आयत में देखते हैं, यसु ने कहा, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना कर दे। ये बेरहम नौकर की तमसील है और अक्सर हमारी हट धर्मी पर हमें अपील करती है। और इस तमसील का जो हकीकी सदियों से इस तमसील को बेरहम नौकर की तमसील कहा जाता रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आज इस तमसील को मैं ये कहूं कि ये लामहदूद मुआफी की तमसील है तो ये गलत ना होगा। ये तमसील हमें सिर्फ मत्ती की अंजील में मिलती है, और इसमें जो पैगाम है वो पैगाम दर हकीकत मसीही ईमान की बुनियाद और मसीही ईमान की रूह है। इस तमसील का आगाज, जैसा मैंने शुरू में अभी बताया, कि एक सवाल से होता है, और यह पतरस का सवाल था जो हमने 18 बाब उसकी 21 आयत में हमने पढ़ा कि पतरस ने उससे यह सवाल किया कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं?
क्या 7 बार तक? अब उसने 7 बार तक माफ करने के लफ्ज पर जोर दिया। यूं कहने से पतरस खुद को यीशु मसीह की निगाह में बड़ा रास्तबाज गर्दानना चाहता था या पेश करना चाहता था, या इस बात का सबूत देना चाहता था कि मैं किसी भी शख्स से ज्यादा शरीयत का पाबंद हूं, क्योंकि शरीयत में 3 बार तक का जिक्र है। और वो ये बताना चाहता था कि मालिक मुझे शाबाश देगा कि बहुत अच्छे पतरस, तूने तो शरीयत से भी बढ़कर माफी की इंतहा कर दी। लेकिन उसकी तवक्को के खिलाफ यीशु मसीह का क्या जवाब था कि मैं तुझे कहता हूं कि 7 के 70 बार तक। यानी तेरा भाई तेरा गुनाह करते करते थक जाए, लेकिन तू माफ करते करते ना थक। वो पतरस खुद को शरीयत का बहुत ज्यादा पाबंद जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब यीशु ने यह कहा कि 7 के 70 बार, तो इसका यह मतलब नहीं था कि लफ्जी तौर पर वाकई किसी को 490 मरतबा माफ कर दिया जाए, बल्कि ये यीशु मसीह ने एक इस्ताराती तरीका इस्तेमाल किया। जैसे मैं अक्सर अपने मैसेजेस में, कलाम में यह बात कहता हूं कि बाइबल में बहुत सी बातें जो हैं वो फिगर ऑफ स्पीच हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच था कि तेरे माफ करने की कोई इंतहा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब यीशु मसीह ने यह कहा कि 7 के 70 बार माफ करें, तो इससे एक और सवाल यह उठाया जा सकता है, या कोई यह सवाल कर सकता है कि जब यीशु इंजील में उसके 18 बाब के इब्तदाई तालीम में जब अपने शागिर्दों को माफी के ताल्लुक से समझाया, तो फिर ये इतना बड़ा दर्द सर लेने की क्या जरूरत थी जब यीशु ने कहा कि अगर तेरा भाई गुनाह करे तो पहले पोशीदगी में अकेले में जाके उससे बातचीत कर, अगर वो ना माने तो फिर 2-4 बुजुर्गों को ले जा, फिर कलीसिया के लोगों को ले जा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? आगे चलकर यीशु मसीह ने जब यह कह दिया 7 के 70 बार, तो इसका मतलब है कि बस माफ किया और मामला खत्म किया। लेकिन यह बात दर हकीकत समझने की थी। मैं फिर यही कहूंगा कि फिगर ऑफ स्पीच को समझें। यहां पर जब यीशु ने यह कहा था 18 बाब के इब्तदाई हिस्से में कि अपने भाई को माफ कर और कलीसिया के बुजुर्गों के पास जा और 2-4 भाइयों को साथ ले जा, अकेले में उससे बात कर, इसका मतलब यह था कि पहले नंबर पे हमें दिल से माफ करना है। जैसे इफिसियों 4 बाब की 32 आयत में लिखा है कि हम एक दूसरे को माफ करें, दिल से माफ करें। और इस तरह हम माफ ना करने की जो बदबू हम पर कब्जा कर लेती है, हम उससे बच सकते हैं। फिर दूसरी बात यह थी कि किसी के इज्जत नफ्स ना मजरू हो, इसलिए अलल ऐलान किसी के गुनाह पर माफ करने की बजाय उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए, इस बात का यकीन कर लिया जाए कि उसने गलती की और उसको इसका एहसास है। इसलिए 2-4 लोगों के साथ उससे बात करो और दर पर्दा उसको सुधरने का मौका दिया जाए कि वो अपनी गलती तस्लीम करे, और फिर कायलियत हो जाने के बाद उसे यह समझाया जाए कि जैसे लूका 17 बाब में चौथी आयत में यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे के गुनाह माफ करो, माफी का सबूत दो कि भाई मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया था। अब ये वो भेद है जो यीशु मसीह ने इस तमसील के जरिए से समझाया कि हम पर खुदा का कैसे फजल हुआ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस तमसील को बेरहम नौकर की तमसील की बजाय लामहदूद माफी की तमसील कहना बेहतर होगा। और यही वो भेद है कि हम पर खुदा का फजल कितना बड़ा और कैसे हुआ। और अगर हम माफ नहीं करते या माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। यीशु एक ऐसे बादशाह की मिसाल देकर यह बात समझाता है जो अपना कर्ज वसूल करने के लिए अपने एक नौकर से बातचीत करता है, और उसका नौकर, यीशु ने यहां जो तालीम दी है उसको समझे कि उसका जो नौकर है वो 10,000 तोड़ों का मकरूज है। अब वो इखलाकी, मुआशी और माली तौर पर दिवालिया हो चुका है। वो इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकता, और यीशु का इतनी बड़ी रकम का जिक्र करने का एक मकसद था कि ताकि इतनी बड़ी रकम लोग जो इर्द गिर्द के हैं वो सुनकर मुतवज्जे हो जाएं। अगर
आप हिस्ट्री को खोलकर देखें तो उस दौर में गलील का जो इलाका जहां यीशु मसीह ये तमसील दे रहा था, उस सारे गलील के टोटल महसूलात का जो जमा खर्च पूरे शहर का जितना उसका माली तौर पर आमदन खर्च और जितना बिजनेस उस पूरे शहर में होता था, वो सारे का सारा 300 तोड़ों से ज्यादा नहीं था। 300 तोड़ों से। और यहां यीशु मसीह ने 10,000 तोड़ों का जिक्र किया। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक खतीर रकम थी, जो इस बात का बैन सबूत है कि हम पर खुदा का कितना बड़ा कर्ज है। मैं मार्टिन लूथर की एक बात कोट करूंगा। उसने कहा कि हम सब खुदा के सामने भिखारी हैं और ये कर्ज उतारने की हम उम्मीद तक नहीं कर सकते। अब बादशाह हुक्म देता है कि इस नौकर का मालो मता, बीवी, बच्चे सब कुछ गुलामों की तरह बेचकर कर्ज को वसूल कर लिया जाए। यह है मरूसी गुनाह के हाथों बिकने की मिसाल। हम गुनाह के हाथों बिके हुए हैं। कौन हमें इस गुनाह के बदन से रिहाई दे सकता है? वो नौकर बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, बस एक बात कर सकता है, मिन्नत कर सकता है। लिखा है उसने गिरकर उसे सिजदा किया और उसके आगे मिन्नत की। वो न सिर्फ परेशान है बल्कि पशेमान है। और मालिक को मालूम है कि इतनी बड़ी रकम अगर वो मोहलत भी मांग रहा है, मोहलत दी जाए तो भी वो अदा नहीं कर सकता। वो बहुत से कर्जदारों की तरह इस खुशफहमी में मुब्तला है, जैसे बहुत से कर्जदार इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बस वो भी इसी तरह से कोशिश कर रहा है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए। और मालिक को मालूम है कि वो इतनी बड़ी रकम मोहलत मिलने के बावजूद अदा नहीं कर सकता। अब उसने नौकर को देखा कि वो नंबर 1 परेशान है और नंबर 2 पशेमान है। ये बात हम अपने आप से पूछें, हम पर जो खुदा का इतना बड़ा फजल हुआ, क्या हम गुनाह के बाद परेशान होते हैं? क्या हम अपनी कोताहियों, हट धर्मियों, ढीठपन के ऊपर कभी पशेमान होते नजर आते हैं, अफसोस करते नजर आते हैं? कलाम ने लिखा है दूसरे तीमुथियुस में, पस ख्याल करके आखिर जमाना में कैसे कैसे लोग आएंगे, उनमें ढीठ घुमंडी लोगों का भी जिक्र है, जो घुमंड भी करते हैं आउट ऑफ नथिंग, और जो ढीठ भी हैं, तोहमत लगाने वाले, उनका जिक्र है। दूसरे तीमुथियुस के 3 बाब की 4 आयत पढ़ लें, आपको बड़ा वाज़ेह वहां पर मिलेगा। वो अपनी नाअहलियत और कलाम से नावाकफियत पर फख्र करते हैं, और अगर उनको समझाया जाए, सिखाया जाए तो अपनी खिफ़त को, अपनी शर्मिंदगी को, अपनी पेशानी को छुपाने के लिए, अपनी परेशानी को वो छुपाने के लिए खादमों पर इल्जाम लगाते हैं, खुदा के कलाम पर इल्जाम लगाते हैं। कलाम ठीक नहीं। बहुत से लोग कहते हैं जी आप सही नहीं समझाते, इसलिए कि आप सही सुनना नहीं चाहते। कलाम तो साफ है। कलाम जब उंगली रखता है फिर आपको खुदा के लोगों पर इल्जाम लगाना याद आ जाते हैं। और ये उस दौर के बारे में है जिस दौर में हम रह रहे हैं। सदियों जमानों पेशतर कलाम में ये लिख दिया गया था कि ख्याल करके आखिर दौर में ऐसे लोग आएंगे जो ढीठ, घुमंडी, तोहमत लगाने वाले, माँ बाप के नाफरमान, ऐसे लोग आएंगे। और अफसोस कि हम ऐसे ही दौर में रह रहे हैं कि हम अपनी गुनाह, कोताहियों, गलतियों पर पशेमान तो होते नहीं, और आल्टर और कलीसिया के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते। आल्टर पे कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं जिनकी अपनी जिंदगियां किसी तरह की गवाही देने के लायक नहीं है, और जिनको कलाम की जरा समझ नहीं, लेकिन खुद को दाना जताते हैं। रोमियो के खत में लिखा है ये वो लोग हैं जो खुद को दाना जताकर बेवकूफ मान गए, और खुदा इनकी अदालत करेगा। वो कलाम को सुनकर कबूल करने की बजाय तोहमत लगाते हैं, और फिर खादमों को समझाते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह आप समझाएं। अगर आप इतने अक्लमंद हैं, आप सामने आकर क्यों नहीं किसी को समझाते? आप कलाम को क्यों कर बीच में लेकर आते हैं? कलाम का तो काम है कि इंसान के गुनाहों की, उसकी पशेमानी की निशानदेही करना, उस पर उंगली रखना, और यही यीशु मसीह करता था। और एक जमाना उसका दुश्मन हो गया, और लोग बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग आकर उसको कहते हैं तू किस इख्तियार से इन कामों को करता है?
लोगों ने तो यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा। अगर खुदा आपके सामने आ जाए तो ये वो लोग हैं जो खुदा को भी मार दें, और उन्होंने ऐसा किया। यीशु मसीह को उन्होंने मसलूब नहीं किया क्या? ये इस तरह के आज लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जैसे वो कर्जदार जो 10,000 तोड़ों का मकरूज था वो पशेमान हुआ, क्या हम अपनी गलतियों पर पशेमान होते हैं, या इल्जाम लगाते हैं और तोहमत लगाते हैं, ढीठ बन जाते हैं? अफसोस कि खुदा ने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया है। हम वापस उस तमसील की तरफ आते हैं कि मालिक ने जब उसकी परेशानी और उसके आंखों में पशेमानी को देखा तो उसने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। यह है मुआफी। यहां पर उसने इंसाफ नहीं किया। मालिक ने इंसाफ का तकाजा, शरीयत का तकाजा तो है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। कर्ज लिया है तो कर्ज दे। यहां पर मालिक ने इंसाफ नहीं किया, बल्कि मालिक ने रहम किया है, तरस किया है। हम पर रहम हुआ है, हम पर तरस हुआ है। क्या हम दूसरों को माफ करने को तैयार हैं? मालिक ने उसको माफ किया। अब कहानी का दूसरा रुख हम देखते हैं। इंतहा कर्ज माफ करने के बाद जब उस शख्स को मौका मिल गया, वो चला गया, तो जो ही बाहर निकला तो उसको एक और हम खिदमत मिला जो उसी मालिक की खिदमत करता था, लेकिन वो अपने हम खिदमत का, उसका जिसका करोड़ों का कर्ज माफ हुआ, महज 100 दिनार का मकरूज था। महज 100 दिनार का। लिखा है उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा, उसे ज़दा खूब किया, उसका गरेबान पकड़ लिया। मेरे पैसे अभी निकाल, मेरा माल अभी निकाल। उसने भी लिखा है उसके सामने गिरकर मिन्नत समाजत की कि मुझे मौका दे। लेकिन क्या है लिखा है, उसने उसको उठाकर कैद में डाल दिया। जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा, जिसके साथ इंसाफ हुआ, जिस पर तरस हुआ, उसने खुद जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर दी और उसको कैद में डाल दिया। वो कहता रहा कि मुझे मोहलत दे। उसने कहा इसे कैद में डाल दो जब तक कर्ज अदा ना करे। फनी बात है, मजे का खेज बात है कि कैद में उसे कहां से कमाने का मौका मिलेगा? वो कैसे कैद में उसको कर्ज रिटर्न कर सकता है जब तक कि उसे मोहलत ही ना मिले? कैद में वो कैसे कमा कर उसको वापस कर सकता है? लेकिन उसने उस पर तरस ना खाया। अब उसके बाकी हम खिदमतों ने यह सारा जब तमाशा देखा, जब वो देख रहे थे कि वो मालिक के सामने कैसे रो रहा है, मिन्नत समाजत कर रहा है, और मालिक ने उसको करोड़ों अरबों का कर्ज माफ कर दिया, और इसने ऐसा किया, उन्हें दुख हुआ। उन्होंने जाकर मालिक को सब कुछ बता दिया। उस मालिक ने उसे दोबारा बुलाया। उसने कहा देख, मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया, तुझे लाजिम ना था कि तू अपने हम खिदमतों का कर्ज माफ करता। ये बाज़गश्त है खुदावन की सिखाई हुई दुआ की। जैसे हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। जैसे हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं। यहां पर मालिक का गजबनाक होना बजा है। अगर हम मुआफ करने को तैयार नहीं तो वो कैसे मुआफ करेगा? वही लफ्ज जो उसने उसके लिए कहे, वही मालिक ने फिर उसके लिए दोहराए। उसने क्या कहा था? जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद में रहे। मालिक ने वही लफ्ज, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। उसने कहा कि जब तक कर्ज अदा न करे कैद में रहे। मालिक ने भी कहा जब तक ये कर्ज अदा नहीं करता ये कैद में रहेगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से हमारे वास्ते नापा जाएगा। अजीजों, सोचने की बात है कि हमारा बेशकीमत कर्ज माफ हुआ, क्या हम दूसरों के कर्ज, गुनाह, कोताहियां, खताएं माफ करने को तैयार हैं? लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो बेशुमार बेइंतहा कर्ज था वो यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीले से माफ कर दिया। हम जो गुनाह के हाथों बिके हुए थे वो हमें उसने आजादी का मुजदा सुनाया है।
اب لازم ہے کہ ہم بھی اپنے قرضداروں کے قرض معاف کریں۔ امید ہے اس پیغام کے وسیلے سے آپ کو کلام کے گہرے بھیدوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں زندہ آسمانی باپ، میں تیرے حضور آتا اور تیرے کھلے آسمان کے نیچے تجھے سجدہ کرتا، تجھے مبارک کہتا اور جھک کر تجھے خدا دھنباد کہتا ہوں۔ تو لائق طور سے پرستش کے لائق ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے جو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں بخشا، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہاں خداوند، اسی کا نام لے کر میں تیری حضوری میں منت کرتا ہوں، ملتجی ہوں کہ ان تمام دیکھنے والے سننے والوں کو یسوع کے نام میں برکت دے، آسودگی بخش۔ اگر کسی کی کوئی جسمانی، روحانی، عقلی، ذہنی، خاندانی کسی بھی طرح کی ضرورت ہے، کمزوری ہے، تو ضرورت کو پورا کر، کمزوری کو زور میں بدل، اور اپنے روح القدس کے خدا غیر مکاشفات اس اخیر دور کے اندر ان پر ظاہر کرتا کہ ہم تیرے نام کے جلال کا وسیلہ ٹھہرے۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ بہت جلد ایک اور تمثیل لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔